नमस्कार। आज है नवंबर की 20 तारीख, दिन है रविवार। अब आप पंकज प्रियदर्शी से सुनिए प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव हुआ संपन्न। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी पर लगा 2,36,000 का जुर्माना। और सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मेंटेनेंस के लिए करें इंजीनियरिंग का बहाली। और जानेंगे बिहार का मौसम का हाल, बिहार के खेल की खबर। अब समाचार विस्तार से। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के सेंट्रल पैनल में छात्र जेडीयू का दबदबा रहा। अध्यक्ष सहित 4 पदों पर छात्र जेडीयू ने जीत दर्ज की है। छात्र जेडीयू के अनंत मोहन ने अध्यक्ष पद के लिए कड़े मुकाबले में एएनएसयूआई के शाश्वत शेखर को हराया है। वहीं संयुक्त सचिव पद पर छात्र जेडीयू की संध्या कुमारी ने जीत दर्ज की है। उन्हें 4,787 मत मिले। दूसरे नंबर पर अभिवीप के रविकरण रहे, उन्हें 2,725 मत मिले। कोषाध्यक्ष पद पर जेडीयू के रविकांत ने जीत दर्ज की है। उन्होंने अभिवीप के वैभव को कड़े मुकाबले में हराया है। रविकांत को 4,006 मत मिले, जबकि वैभव को 3,042 मत मिले। पटना विश्वविद्यालय में शनिवार को छिटपुट हिंसा के बीच संपन्न हुए छात्र संघ के चुनाव में कुल 54.38% मतदान हुआ। पिछली बार की तुलना में इस बार 4.21% कम वोट पड़े। मतगणना देर रात तक जारी रही। अध्यक्ष पद के लिए पहले राउंड की मतगणना में 775 वोट के साथ एएनएसयूआई के शाश्वत आगे चल रहे थे, जबकि आनंद मोहन 735 वोट के साथ थोड़े के ही अंतर में पीछे थे। अध्यक्ष पद के लिए छात्र जेडीयू के आनंद मोहन, एबीवीपी की प्रतिराज, जेएसपी के दीपाशंकर प्रकाश, एएनएसयूआई के शाश्वत शेखर, आयशा के आदित्य रंजन तथा छात्र राजद के साकेत कुमार बतौर उम्मीदवार हैं। पिछली बार 7 दिसंबर 2019 को हुए छात्र संघ चुनाव में 58.59% मतदान हुआ था, जबकि 5 दिसंबर 2018 को हुए चुनाव में कुल 57.9% वोटिंग हुई थी। इस मर्तबा मतदाता सूची में 24,523 नाम थे, जिनमें से 13,337 वोट पड़े हैं। 51 बूथों पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव और कोषाध्यक्ष समेत 26 काउंसलर पदों के लिए वोटिंग पड़े हैं। कला एवं शिल्प महाविद्यालय में सर्वाधिक 81.9% वोट पड़े हैं, जबकि 221 वोट में से 181 वोट पोल हुए हैं। वहीं पटना लॉ कॉलेज में सबसे कम 32.29% वोट पड़े हैं। यहाँ 387 में से 125 वोटें पड़े हैं। सभी 14 चुनाव क्षेत्रों में सुबह के वक्त पोलिंग धीमी हुई थी। पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव में शनिवार को प्रशासन की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की धज्जियां उस वक्त उड़ गईं जब पुलिस बल की मौजूदगी में पटना कॉलेज के गेट पर छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हुई और इसके बाद गोलियां चली, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। बताया गया है कि करीब 4 में से 5 चक्र की गोलियां चली। गनीमत रहे कि कोई हताहत नहीं हुआ है। वहीं पुलिस का कहना है कि गोलीबारी नहीं हुई है, बल्कि छात्रों के 2 गुटों के बीच झड़प हुई थी। इस घटना के बाद पटना कॉलेज पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। पूर्व मुख्यमंत्री रेणु देवी के आवास खाली नहीं करने पर उन्हें 2,67,760 रुपये जुर्माना लगाया गया है। उनसे जल्दी आवास खाली करने के लिए कहा गया था। रेणु देवी को पहले आवास खाली करने के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन उन्होंने नहीं किया था। इस आवास को लालू के बड़े बेटे वन व पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव को अलॉट किया गया है। रेणु देवी बतौर उप मुख्यमंत्री 3 स्टैंड रोड वाला आवास अलॉट किया गया था। यह इको पार्क के सामने है। फाइन का नोटिस मिलने पर रेणु देवी ने कहा कि वहां पर रिनोवेशन का काम चल रहा है, इसलिए हम वहां पर कैसे जाएं। इसके बाद रेणु देवी को 3 स्टैंड रोड स्थित आवास से हटने को कहते हुए 3 हार्डिंग रोड का आवास अलॉट किया गया था। रेणु देवी ने उप महासचिव सह भू संपदा पदाधिकारी को दिए जवाब में लिखा है कि बिहार विधानसभा सचिवालय के 28 सितंबर 2022 की ओर से मुझे आवास संख्या 3 हार्डिंग रोड पटना आवंटित किया गया है। आवास अभी खाली नहीं हुआ है। इसके बाद आवंटित आवास अधिग्रहित करना संभव नहीं है, इसलिए मुझे आवंटित आवास संख्या 3 हार्डिंग रोड पटना के रिक्त होने के बाद आवास संख्या 3 स्टैंड रोड को खाली कर दूंगी। यह पत्र उन्होंने 18 अक्टूबर को लिखा था। फिलहाल 3 हार्डिंग रोड में आपदा प्रबंधन मंत्री शाहनवाज रह रहे हैं। अभी दोनों ही आवास यानी 3 स्टैंड रोड और 3 हार्डिंग रोड में रिनोवेशन का काम चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री रेणु देवी पर 2,36,000 का जुर्माना लगाने के बाद रेणु देवी ने आरोप लगाया है कि जुर्माने की राशि 30 गुना ज्यादा है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जो जगह हम लोगों के लिए सरकार ने तय की है वह उसकी मरम्मत करा दे, हम लोग वहां चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के बहुत सारे विधायक अवैध तरीके से सरकारी आवास में रह रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें नोटिस नहीं भेज रही है। महिला और अति पिछड़ा होने की वजह से मुझे कमजोर समझा जा रहा है, लेकिन मैं कमजोर नहीं।
बेंगलुरु अल्लूर क्रिकेट ग्राउंड पर चल रहे विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में शनिवार को छत्तीसगढ़ ने बिहार को 63 रन से पराजित कर दिया है। बिहार की ओर से विकेट कीपर बल्लेबाज विपिन सौरभ ने 110 रनों की नाबाद शतकीय पारी खेली जो व्यर्थ चली गई। बिहार के कप्तान आशुतोष अमन ने टॉस जीता और छत्तीसगढ़ को पहले बैटिंग का न्योता दिया। छत्तीसगढ़ ने कप्तान हरप्रीत सिंह भारतीय के 120 और संध्या हुरकत के 74 रनों की मदद से निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट पर 304 रन बनाए थे। जवाब में बिहार की टीम विपिन सौरभ के शानदार शतकीय बल्लेबाजी के बाद भी 50 ओवर में 9 विकेट पर 241 रन ही बना सकी। विपिन सौरभ ने 86 गेंदों का सामना कर 10 चौके और 5 छक्कों की मदद से नाबाद 110 रन बनाए। इस मुकाबले के लिए बिहार ने 3 बदलाव किए थे। यशस्वी ऋषभ, विजय वत्सव और सूर्यवंशी की जगह मंगल, महरूम और डेब्यू करने वाले शिशिर साकेत और अधिराज चौधरी को टीम में शामिल किया गया था। विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार का यह लगातार चौथी हार है। उधर दूसरी तरफ आदित्य राज और अनुपम कुमार की धारदार गेंदबाज के दम पर बिहार ने कूच बिहार ट्रॉफी में शनिवार को मणिपुर की पहली पारी 155 रन पर सिमट दी है। जवाब में बिहार ने अपनी पहली पारी में बिना किसी नुकसान के 51 रन बना लिए हैं। अभिनेश कुमार 19 और कुमार श्रेय 32 रन बनाकर नाबाद हैं। अहमदाबाद के गुजरात कॉलेज ग्राउंड ए पर शुरू ग्रुप ए के इस 4 दिवसीय मुकाबले में बिहार ने टॉस जीतकर मणिपुर को पहले बैटिंग का न्योता दिया है। बिहार के आदित्य और अनूप की शानदार गेंदबाजी के आगे मणिपुर की पूरी टीम 38.5 ओवर में 155 रनों पर ढेर हो गई। दोनों बल्लेबाजों ने 3-3 विकेट चटकाए, जबकि जवाब में बिहार ने अपनी पहली पारी में अच्छी शुरुआत करते हुए पहले दिन का खेल खत्म होने तक बिना किसी क्षति के 19 ओवर में 51 रन बना लिए थे। लगातार पछुआ और उत्तरी पछुआ हवाओं का प्रभाव बने होने की वजह से पटना सहित राज्य के अधिकतर जिलों में ठंड में काफी बढ़ोतरी हुई है। पटना सहित राज्य के 16 जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट से लोगों ने शनिवार की सुबह से ही ठंड महसूस की है। गया में इस सीजन की सबसे सर्द सुबह रही। यहाँ न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री नीचे लुढ़क कर 9 डिग्री पर आ चुका है। खगड़िया में 3.4 डिग्री, औरंगाबाद में 3.3 डिग्री, पटना और रोहतास में 2 डिग्री न्यूनतम तापमान नीचे आया है। सिवान में भी 1.6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। राज्य भर में ठंड में बढ़ोतरी हुई है। 16 जिलों में इसका ज्यादा असर दिखा है। पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है और अगले 5 दिनों तक बदलाव के आसार नहीं है। पटना में भी सुबह से ही ठंड रही है। न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। 8 से 10 किलोमीटर पछुआ प्रवाह से दिन में धूप खिलने के बाद थोड़ी राहत मिली है, लेकिन शाम में ठंड का एहसास हो रहा है। दोपहर में अधिकतम तापमान में आंशिक गिरावट के साथ ही 27.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। प्रदेश में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित करने को प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को अधिकारियों को जरूरत के अनुसार और अभियंताओं और कर्मियों को बहाल करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को एक अड़े मार्ग स्थित संकल्प भवन में विभाग, पथ निर्माण और ग्रामीण कार्य विभाग के अनुरक्षण एवं मरम्मत को लेकर कार्य योजना, कार्य प्रणाली और आवश्यक कार्य बल के संबंध में आयोजित बैठक में कहा कि सरकारी भवनों का बेहतर रखरखाव एवं संचालन बहुत जरूरी है। सभी कार्य विभाग मेंटेनेंस अपने विभाग के द्वारा ही कराएं और इसके लिए आवश्यकता अनुसार जितने अभियंताओं और कर्मियों की आवश्यकता है उनको बहाली कराएं। मुख्यमंत्री ने अनुरक्षण एवं मरम्मत की कार्यान्वयन के लिए जो नियम बनाए हैं उसका ठीक से अध्ययन कर लें। मेंटेनेंस की जो नीति बनाई जाए वो बेहतर और स्पष्ट हो। उन्होंने कहा कि सरकारी भवनों के मेंटेनेंस का तात्पर्य है कि पूरे परिसर का बेहतर ढंग से सब सफाई, लगाए गए पेड़ों को, पौधों को ढंग से रख रखाव एवं भवनों की सुरक्षा के साथ सभी चीजें व्यवस्थित रहे। इससे भवन देखने में काफी सुंदर लगेगा। अभियंता निर्माण के साथ साथ मेंटेनेंस पर विशेष ध्यान दें, फिजिकली भी निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार कई आइकॉनिक भवन बनाए गए हैं। राजगीर में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। पटना में सरदार पटेल भवन बनाया गया है। बिहार के म्यूजियम और स्मार्ट अशोक कन्वेंशन केंद्र काफ़ी बेहतर बनाया गया है। सबका मेंटेनेंस भी बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, गृह विभाग में अलग अलग से कोऑपरेशन बनाकर भवनों के निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग और पथ निर्माण विभाग द्वारा बेहतर सड़क और पुल कर्मियों का निर्माण कराया गया है। मेरी सरकार का
उद्देश्य सिर्फ बेहतर सड़क और पुल पुलियों का निर्माण कराना ही नहीं, बल्कि उनका मेंटेनेंस भी कराना उतना ही जरूरी है। बेहतर सड़क होने से लोगों का आवागमन आसान होता है और लोग सुरक्षित भी रहते हैं। उन्होंने कहा कि किसी चीज़ का बेहतर निर्माण कराते हैं और वह मेंटेनेंस रहता है तो उसकी तारीफ सब जगह होती है और उसके निर्माण और मेंटेनेंस में लगे अभियंताओं की काफ़ी प्रशंसा होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा मेंटेनेंस करवाने से खर्च में भी बचत होगी और लोगों को नौकरी और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। बाल कलाकार और इसके बाद दूरदर्शन के लोकप्रिय कार्यक्रम फूल खिले हैं गुलशन गुलशन के मेजबान के रूप में ख्याति अर्जित करने वाली मशहूर अभिनेत्री तबस्सुम का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वह 78 वर्ष की थी। उनके बेटे होसांग गुविल ने शनिवार को यह जानकारी दी। होसांग ने बताया कि कुछ दिन पहले उन्हें एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह पेट की समस्याओं गैस्ट्रो से पीड़ित थी और हम जांच के लिए गए थे। उन्हें रात 8:40 पर दौरा पड़ा और उनका शुक्रवार का निधन हो गया। ऐतिहासिक किसान आंदोलन के 1 वर्ष पूरा होने पर शनिवार को किसान संगठनों ने पटना में विजयी जुलूस निकाला। 19 नवंबर 2021 को ऐतिहासिक किसान आंदोलन ने भारी जीत कर हासिल की थी, जब सरकार ने आंदोलन के दबाव में 3 काले कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की और संसद से तीनों काले कृषि कानून वापस लिए गए थे। ऐतिहासिक जीत के अवसर पर संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर पटना से भी किसान संगठनों के नेतृत्व में विजय जुलूस जेपीयू गोलबंद से निकाला गया, जो बृहत समृद्ध पार्क पहुंचकर सभी में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए किसान नेता ने कहा कि मोदी सरकार ऐतिहासिक किसान आंदोलन के हुए 15 सूत्रीय समझौते को लागू न करके देश के किसानों के साथ वादाखिलाफी और विश्वासघात कर रही है। देश के किसान इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और पुनः समझौतों को लागू कराने के लिए पहले से भी अधिक जुझारू नेता आंदोलन करेंगे। नेताओं ने कहा कि अपने 700 से अधिक किसानों के शहादत के बाद भी 13 महीने तक डटे रहे तो मोदी सरकार ने बाध्य होकर किसानों के साथ 15 सूत्री समझौते के लिए और 3 काले कृषि कानूनों को वापस के लिए राजी हो गई थी। संयुक्त किसान मोर्चे के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर 26 नवंबर को पटना में भी किसान राजभवन मार्च करेंगे। बिहार भाजपा के कई चेहरे गुजरात विधानसभा एवं दिल्ली एमसीडी चुनाव में मोर्चा संभालेंगे। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने इन दोनों प्रदेशों में पार्टी की ओर से प्रचार प्रसार करने के लिए बिहार भाजपा के लगभग 1.5 दर्जन नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है, जिनमें से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के अलावा नित्यानंद राय, पूर्व उप मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद सुशील मोदी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह इत्यादि शामिल हैं। जदयू के राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन पदाधिकारी जनार्दन प्रसाद सिंह ने कहा कि प्रदेश में पार्टी का प्रखंड स्तरीय संगठनात्मक चुनाव संपन्न हो गया है, जिसमें 80% अध्यक्षों का चुनाव निर्विरोध हुआ है, जबकि 9% चुनाव मतदान के जरिए कराया गया है। 1% स्थान का चुनाव स्थगित किया गया है, वहीं 10% स्थानों के चुनाव को निलंबित किया गया है। इसके अलावा मधेपुरा, औरंगाबाद और रोहतास के जिले में 20 नवंबर 2022 को होने वाले जिला स्तरीय संगठनात्मक चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर पार्टी में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस बीच राजद के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए वरिष्ठ नेता अब्दुल बारिक सिद्दीकी का नाम आगे आ रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि जगनंद सिंह राजद के प्रदेश